बढ़ाते हुए पहले जैसी स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। पूरी दुनिया योग कर रही है। देहरादून से लेकर डबलिन तक, शंघाई से शिकागो तक योग ही योग है। और कबीर रो रहा है। काहे न रोए कबीर? सोच रहा है कबीर कि क्या यही है वो योग जिसकी प्राचीन ऋषि महर्षियों ने मानव और मानवता को सौगात दी थी? क्या ये वही योग है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, प्रकृति और पुरुष में भेद खत्म करता है और जीवन लोक परलोक में संतुलन बिठाता है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की चंचला वृत्तियों का निरोध ही है योग। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने योग के 5 बाहरी और 3 आंतरिक अंगों की बात कही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांगानी। आज लोग आसन और प्राणायाम को ही योग मान बैठे। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तो दूर की बात। शरीर और मन में संतुलन बनाने के लिए, जीव और ब्रह्म को मिलाने के लिए आसन प्राणायाम से पहले यम नियम जरूरी है। यम के माने हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी दूसरों की वस्तु पर नजर न डालना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वहीं नियम में 5 प्रकार की नैतिकता की शर्त है। तन मन की शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश भक्ति। लेकिन आज तो फिटनेस का फैशन बन गया है योगा। फैशनेबल स्ट्रेचिंग और कसरत का दूसरा नाम है योगा। डांस योगा, हॉट योगा, वाटर योगा, पावर योगा, विक्रम योगा और न जाने क्या क्या। दुनिया के 80 अरब डॉलर वाले फिटनेस के बाजार में खड़ा है कबीरा। योग के नाम पर तरह तरह के उत्पादों से पटा पड़ा है बाजार। हर कोई अपना माल बेच रहा है। पतंजलि के नाम पर आयुर्वेद से लेकर नून, तेल, आटा तक, चिप्स से चाउमीन और जीन्स तक, सबकी नजर देश और विदेश के 11.5 अरब डॉलर के बाजार पर टिकी। वहीं पतंजलि के राजयोग की आड़ में कोई राजनीति बेच रहा है। वहां लोग 2019 के आम चुनाव में अपने राजयोग को बरकरार रखने की जुगत में जुटे हुए। जनता भूख, बेरोजगारी, विषमता और अत्याचार से कराह रही है। अपने वक्त में कबीर ने विषमता और धार्मिक उन्माद के ऐसे ही माहौल को लेकर बादशाह सिकंदर शाह को नसीहत दी थी और पूछा था, बादशाह तुम्हारा वेश क्या है और तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी गति कहाँ है और तुम किस सूरत को सलाम करते हो? कबीर के संदेश को अटल जी ने दोहराया था और पूछा था, राजधर्म का पालन क्यों नहीं हो रहा? चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज तो योग की आड़ में धर्म की राजनीति की जा रही है और अपने धर्म को राजधर्म बनाया जा रहा है। सांस लेने और छोड़ने भर से तन मन शुद्ध नहीं हो जाता। अगर मन में संताप, दूसरे धर्मों के लिए बैरभाव और क्रोध व्याप्त है तो आसन एक व्यायाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये बैरभाव अहिंसक होने के बजाय हिंसक बनने की सीख देता है। आत्मरक्षा के अधिकार की आड़ में कानून के राज को धता बताता है। भक्ति और ज्ञान योग के अधिष्ठाता हनुमान में क्रोध का आरोपण करता है तो राम के नाम को तलवार कृपाण की आकृति में गढ़ा जाता है। ईश्वर के प्रति इतनी कृपणता कबीर को कभी रास नहीं आई। उनके लिए तो राम रहीम सब बराबर है। आज सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के रहते हुए हर दूसरे दिन दलितों की पीठ सेकी जा रही है। कभी रजवाड़ी जूते पहनने पर तो कभी घुड़चढ़ी का सपना पूरा करने पर। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए गाय पालने और मवेशियों का धंधा जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में आए दिन गौरक्षा के नाम पर दिल दहलाने वाली बर्बरता के किस्से सुनने देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर 125 करोड़ लोग भी योग साधना करें तो समाज नहीं बदलेगा, ना ही मन। लेकिन समाज बदलना चाहता कौन है? अशिक्षित, अंधविश्वासी, जातिवादी समाज राजनीति के लिए जरूरी है। इन्हें बांटना भी आसान है। योग को एक राजनीतिक दल का ब्रांड बनाया जा रहा है तो हिंदुत्व को एक सियासी दल का वोट बैंक
और तो और कबीर से उनके नाम को छीनकर संघ के नाम पर पेटेंट कराया जा रहा है। सियासत के बाजार में सहयोग तो उनके लिए बचा है जिनके पेट खाली, जिनकी पीठ और पेट एक हो चुके हैं और पीठ पर सदियों से ताकतवर वर्ग के लातों के निशान उभर आए। 95% संसाधनों पर 5% के कब्जे के बावजूद उसी वर्ग को समरसता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सुबह से दबे कुचले खाली पेट लोग 2 जून की रोटी के लिए दिहाड़ी की तलाश में निकले, क्योंकि पेट में दाना होगा तभी हाजमा दुरुस्त करने के लिए योग करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं पूरा देश मिलकर आज योगा कर रहा है। उन्हें योग के राजनीतिक अर्थ बताए जा रहे हैं। दर्द न जानहु पीर कहा वहु, पोथी पड़ी पड़ी जग भरमा बहू। कबीर कहता है 4 किताब पढ़कर दूसरों को भरमाया जा सकता है, लेकिन दूसरे का दर्द समझे बगैर कोई पीर नहीं हो सकता। आज जरूरत है कबीर के सहयोग की, जिसके लिए कसरत की नहीं, एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे की जरूरत है। अगर समता समानता का न्यायपूर्ण समाज बनेगा तो धरती पर ईश्वर खुद उतर आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्यों न रोए कबीरा।